हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द टारगेट स्टडी पॉइंट में। आज हम सीखेंगे आवर्त वाले संख्या को सामान्य भिन्न में बदलना। आप लोग परिचित होंगे आवर्त से कि आवर्त किसे कहा जाता है। चलिए जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जब किसी भिन्न को हम दशमलव के रूप में बदलें, जैसे 1/3 को ही दशमलव में बदला जाए तो इसका दशमलव में कितना आएगा? 0.333। क्या 3 कभी अंत होने वाला है? नहीं, चलते रहेगा। अर्थात दशमलव के बाद यदि कोई निश्चित संख्या बार बार रिपीट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। यदि इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 0.3 आवर्त। 3 पर आवर्त का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसे हम रेकरिंग भी कहते हैं। 0.3 पर रेकरिंग या 0.3 आवर्त, यही होता है। अब दशमलव भिन्न में था, इसे हम दशमलव में बदल लिए। अब इस तरह से दशमलव में संख्या दिया हुआ हो तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, आज वही सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम इसी को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.3 पर रेकरिंग। तो भिन्न जो होता है अंश बटे हर के रूप में होता है। तो अंश के लिए हम क्या करेंगे? जो भी संख्या यहाँ दिया हुआ रहेगा उसे लिखेंगे और उसमें से जितना पर आवर्त नहीं होगा उसे माइनस करेंगे। संख्या में से बिना आवर्त वाले संख्या को घटाएंगे, वो हो जाएगा मेरा अंश। अब बटे हर के लिए हम क्या करेंगे? तो हर के लिए जितना पर आवर्त होगा उसके लिए हम नीचे में हर में जो है उतना ही 9 का प्रयोग करेंगे, और जिस पर आवर्त नहीं होगा उसके लिए हम 0 का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है 0.3 पर रेकरिंग, अर्थात इसको हम लिखेंगे अंश में 3, आगे कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं घटाएंगे, कुछ नहीं माइनस करेंगे। अब बटे एक अंक पर रेकरिंग है इसलिए बटे में हो जाएगा 1 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कट कर हो जाएगा 1/3, अर्थात 0.3 पर रेकरिंग, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6। अब 6 पर रेकरिंग दिया, क्या करेंगे? बस वही चीज करना है, 6 लिखना है, बट एक अंक है इसलिए 1 9 नीचे आएगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, कितना आ गया? 2/3। क्या है आसान? बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर में है 0.023 3 6 पर रेकरिंग है। अब इसे कैसे बनाएंगे? बस वही लिखना है, 236 ऊपर लिखेंगे और माइनस बिना आवर्त वाला संख्या तो 2, अब बटे 2 अंक पर रेकरिंग है इसके लिए 9 और 2 अंक एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसके लिए क्या हो जाएगा? 0 लिखेंगे, अर्थात 236 में से 2 घटाएंगे तो 200 आएगा 34, अब बटे कितना हो जाएगा? 9 9 0 0। अब ये कटेगा तो कटा लेना है, तो किससे कट रहा है? 6 से तो कट ही रहा है, तो 6 से कटा लेंगे। तो 6 से 6 18, बच गया कितना? 5 54, 6 9 54। फिर कटेगा किससे? 6 से, 6 कम 6, बच गया 3, 6 4 36, बच गया 3, 6 5 30 0। क्या और कटेगा? हाँ और कटेगा, 3 से कटा लेंगे, 13 3 39, 3 से 3 5 15, 3 5 15, आ गया 0, अर्थात मेरा आंसर आ गया 13/550। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर की। चौथा क्वेश्चन है 0.09887 पर रेकरिंग दिया हुआ है। कितना ही बड़ा कितना ही छोटा संख्या उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस उसी तरह रूल अपनाना है। 987 लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे? बिना आवर्त वाला संख्या 9 और बटे 9 लिखेंगे और डबल अंक है इधर तो 0 लिखेंगे। घटाएंगे इसको तो 17 में से आएगा 9 8, ये हो गया 7, 978 बटे 9 9 0 0। किससे कटेगा? 6 से कट जाएगा, 6 से कटा लेंगे, 6 कम 6, बच गया कितना? 3, 6 जाकर 36, 6 18 बटे 6 कम 1650 आएगा। नहीं तो हो गया कितना? और कटेगा? नहीं कटेगा, तो 163 बटे 1650। पांचवा क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर में है 0.188 पर रेकरिंग दिया, बस और भी आसान है। 18 माइनस कितना करेंगे? 1 बटे 9, 1 अंक इधर है तो 0, 18 माइनस 1 करेंगे 17 बटे कितना आ जाएगा? 90, अर्थात मेरा आंसर हो गया 17/90। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 0.0623
2 3 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तो 623 लिखेंगे माइनस बिना आवर्त में 6 है बटे 2 को पर आवर्त है 2 9 लिखेंगे और 2 अंक पर आवर्त नहीं है तो डबल जीरो का प्रयोग करेंगे, अर्थात घटाएंगे तो 13 में से 6 7 कितना आ जाएगा 6 7 17 बटे 9 9 0 0 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। 7 में क्या है, तो 7 में है 1.47 2 7 पर रेकरिंग है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके पहले आ रहा था 0, तो 0 को हम जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम इधर कुछ नहीं लिख रहे थे, जोड़ नहीं रहे थे। इसको क्या करें, हम 1 प्लस करके लिखेंगे, यानी इसको हम पूर्णांक में लिख देते हैं। 1 पूर्णांक कितना हो जाएगा, बाकी उधर वही रूल अपनाना है, 427 माइनस कितना 4 बटे 2 अंक पर रेकरिंग है 9 1 पर नहीं है 1 0 आएगा, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 में से 4 3, अर्थात 1 पूर्णांक 423 बटे 990। अब किससे कटेगा ये, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 से कटाएंगे 9 चौके 36 बच गया 6 9 7 63 9 एकम 9 0 आ गया, कितना आ गया 1 पूर्णांक 47 बटे 110, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 110 47 157 बटे 110, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर। 8 में है 0.018। अब 1 8 दोनों पर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे, तो 18 लिखेंगे ऊपर, माइनस करेंगे 0 अब बटे कितना 2 अंक है रेकरिंग वाला तो 9 आएगा, बिना रेकरिंग का 1 अंक 1 0 आएगा, 18 में 0 घटाएंगे कितना होगा 18 ही होगा, अब बटे कितना हो जाएगा 990। तो क्या ये कट रहा है, हाँ कट रहा है 18 से, 18 कम 18 18 पंचे 90 बच गया 9 90 18 पंचे 90, अर्थात 1/55 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है 16.6 पर रेकरिंग दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, तो वही चीज 16 को क्या लिखेंगे पूर्णांक में लिख लेंगे और 6 बटे कितना हो जाएगा 9, कटा लेंगे इसको 3 से, 3 दूना 6 3 3 9 आ गया 16 पूर्णांक 2 बटे 3। अब इसका हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं, या तो ये आंसर हो सकता है, या तो पूर्णांक 48 प्लस 2 50 बटे 3, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे आवर्त वाली संख्या का वर्गमूल या घनमूल निकालना। अब इसका वर्गमूल और घनमूल हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन है 0.037 और 037 पर रेकरिंग है, इसका घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या है 37 है तो 37 लिखेंगे, अब बटे क्या होगा माइनस तो 0 होगा, 37 हो गया, बटे 3 अंक है तो क्या करेंगे 3 9 हो जाएगा। क्या ये कटेगा, तो ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, तो 37 से कटेगा एक बार में, ये 37 से कटेगा 27 बार में। यहाँ घनमूल निकालना, तो 1/27 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 27 का हो जाएगा 3। अब इसको दशमलव में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 3 3 चलते जाएगा, अर्थात 0.3 पर रेकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 पर रेकरिंग है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका भी भिन्न पहले बदलेंगे तो 4 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 अंक पर रेकरिंग है 1 9 आएगा, तो 4 बटे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। अब इसे क्या करेंगे भिन्न के रूप में बदल लेंगे तो 0 कितना आ जाएगा 6 पर रेकरिंग आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे आवर्त वाली संख्याओं को जोड़ना। आवर्त वाली संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे आप 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं आवर्त वाले संख्याओं को जोड़ने के लिए, तो कैसे जोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 2.567 6 7 पर रेकरिंग है।
और जोड़ना है इसमें 3.289 9 पर यहाँ रेकरिंग है। तो क्या करेंगे, रेकरिंग का मतलब ही होता है संख्या बार बार रिपीट करेगा, तो कम से कम इसको 3 या 4 बार रिपीट करके हम लिख लेंगे। जिस 2.567 है, 6-7 पर रेकरिंग है, मतलब 2.567 रिपीट होगा। 3-4 बार लिखिए, कम से कम 3 बार लिख लीजिए। अब क्या है, नेक्स्ट है 3.289 9 पर रेकरिंग, मतलब 9 चलते जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, सिंपल जैसे जोड़ते हैं। तो 7 9 कितना 16, 16 के 6 बच गया 1, 6 9 15, 1 16, 16 के 6 बच गया 1, 9 7 16, 1 17, 17 के 7 बच गया 1, 9 6 15, 1 16, 16 के 6 बच गया 1, 9 7 16, 16 1 17, 17 के 7 बच गया 1, 8 6 14, 1 15 के 5 बच गया 1, 5 2 7 1 8 और 3 2 5 आ गया 5.8576 मतलब क्या दिख रहा है इसमें, क्या रिपीट हो रहा है, 7 6 यहाँ पे यदि आगे और फिर हम लिखें तो 7 6 रिपीट होते रहेगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 5.8576 और 7 6 पर रेकरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1.6794, इसको इस तरह लिखेंगे, 9 4 पर रेकरिंग है, मतलब 9 4 रिपीट होते रहेगा, तो 9 4 9 4 9 4 लिख लिए। फिर क्या है 3.286 8 6 8 6 8, मतलब 8 6 पर रेकरिंग है। 3.75 5 पर रेकरिंग, मतलब 5 5 5 5 5 5 लिख लिए। अब सबको जोड़ देंगे, तो 4 8 12 5 17 के 7 बच जाएगा 1, 1 9 10, 10 6 16, 16 5 21 के 1 बच गया 2, 2 4 6, 6 8 14, 14 5 19 के 9 बच गया 1, 1 9 10, 10 6 16, 16 5 21 के 1 बच गया 2, 2 4 6, 6 8 14, 14 5 19 के 9 बच गया 1, 1 9 10, 10 6 16, 16 5 21 के 1 बच गया 2, 2 7 9, 9 8 17, 17 5 22 के 2 बच गया 2, 2 6 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 के 7 बच गया 1, तो 3 3 6 1 7, एक उधर बचा था 8, आ गया कितना 8.7219 अर्थात 19 रिपीट हो रहा है, तो 8.7219 पर रेकरिंग, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यदि दशमलव के पहले रेकरिंग आ जाए। यहाँ जितना भी हम क्वेश्चन पढ़े अभी सब में दशमलव के बाद रेकरिंग आ रहा था, यदि दशमलव के पहले रेकरिंग आ जाए तो वैसे संख्याओं को हम कैसे बनाएंगे, अर्थात क्वेश्चन जो है दशमलव के पहले किस रूप में रहेगा, रेकरिंग के रूप में इस तरह से रहेगा, ए पर रेकरिंग रहेगा और दशमलव बी रहेगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हटाने के लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसको हटाएंगे तो माइनस ए और प्लस दशमलव बी, इस रूप में हम बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है 3 पर रेकरिंग है 0.786 प्लस 2 पर रेकरिंग है 0.596 और प्लस 3 पर रेकरिंग है 0.86। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, -3 प्लस 0.786 हो गया। इसको हटाएंगे रेकरिंग को तो माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.596। अब इसको हटाएंगे रेकरिंग को तो हो जाएगा -3 प्लस 0.86, कुछ नहीं है तो 0 यहाँ रख लेंगे, बस सबको जोड़ देंगे। तो 6 6 12 के 2 बच गया 1, 1 6 7, 7 9 16, 16 8 24 के 4 बच गया 2, 2 8 10, 10 5 15, 15 7 22 के 2 बच गया 2, अर्थात 2.42 और प्लस इधर कितना आ जाएगा, तो 3 2 5 3 8 माइनस में आएगा। अब -8 प्लस 2 क्या करेंगे, घट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा -6.242। अब -6 के लिए क्या करेंगे, तो रेकरिंग का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से हम इसको हटाने के लिए, रेकरिंग को हटाने के लिए माइनस का प्रयोग किए, तो माइनस को हटाने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करेंगे, जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रेकरिंग 6 और 0.24 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? रेकरिंग 2.586 प्लस रेकरिंग 7.98, बस उसी तरह से करना है। रेकरिंग के लिए क्या करेंगे, -2 प्लस 0.586, फिर प्लस यहाँ क्या करेंगे इसके लिए -7 प्लस 0.981, दशमलव के बाद वाले को पहले जोड़ देते हैं, तो 6 1 7, 8 8 16 के 6 बच गया 1, 9 5 14 1 15 के 5 बच गया 1, तो 1.567, और फिर प्लस कितना आ जाएगा 7 2 9, माइनस में आ जाएगा। अब -9 और +1 कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, तो -8 और दशमलव कितना हो जाएगा 5 6 7। अब माइनस को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, रेकरिंग का प्रयोग करेंगे, तो 8 पर रेकरिंग हो जाएगा, 0.5 6 7 हो गया इसका आंसर।